कहते हैं किस्मत एक ऐसी राह है जो कभी सीधी नहीं चलती मगर हमेशा सही जगह ले जाती है। इंसान समझता है कि उसकी मेहनत सब कुछ है, लेकिन कभी एक छोटा सा वाकया पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। कभी भूख इंसान को झुका देती है, कभी सब्र इंसान को उठा देता है। इस कहानी में भी एक जादुई सराही है, मगर असली जादू सराही में नहीं, नियत और फैसले में छुपा होता है। तो सुनो, ये किस्सा 3 भाइयों का है जिनके हाथ खाली थे मगर दिलों में उम्मीद जिंदा थी। पुराने जमाने में एक छोटे से गांव के किनारे मिट्टी की दीवारों वाला एक गरीब सा घर था। उस घर में 3 भाई रहते थे, बड़ा भाई नसीर, बीच वाला वसीम और छोटा सईद। अब्बू बचपन में गुजर गए थे और अम्मा की कमर मेहनत से झुक चुकी थी। घर में रोटी कम होती, लेकिन इज्जत और मेहनत का असूल कभी कम ना होता। नसीर मजदूरियां करता, वसीम कभी लकड़ी काटता, कभी भारी बोझ उठाता और सईद छोटी छोटी चीजें बेचकर घर चलाता। तीनों का सपना एक था, अम्मा को सुकून देना। नसीर का मिजाज सख्त था मगर दिल नर्म, वो अपनी थकान कभी अम्मा को ना दिखाता। वसीम जरा तेज जबान था, जल्दी गुस्सा जल्दी पछतावा, लेकिन भाइयों का दिल से वफादार। सईद सबसे छोटा था मगर उसकी आंखों में सोच गहरी और बातों में ठंडक थी। अम्मा उन्हें रोज एक ही नसीहत करती, बेटा रिज्क की डोरी से मत डरना, हराम की कुर्बत से डरना। तीनों भाई जब भी रात को थक कर गिरते, अम्मा के लफ्ज उनके कान में रोशनी बनकर रहते। लेकिन गुर्बत की धूप लंबी थी और घर की दीवार पर साए रोज और गहरे होते जा रहे थे। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया, काम बंद और लोगों के चेहरे पहली बार और ज्यादा उदास नजर आए। नसीर ने कहा, इस गांव में अब रोटी का रास्ता तंग हो गया है, शहर चलना होगा। वसीम ने हाँ में सर हिला दिया, मगर अम्मा का चेहरा देखकर उसकी जुबान रुक गई। सईद ने धीरे से बोला, अम्मा को यहां अकेला छोड़ना दिल नहीं मानता। अम्मा ने उनकी बात सुनकर कहा, मैं अकेली नहीं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, तुम जाओ, हलाल मेहनत करो। फिर अम्मा ने तीनों को गले लगाया और अपने आंसू छुपाकर उनके सर पर दुआ का हाथ रख दिया। शहर की राह लंबी थी और तीनों के पास सिर्फ एक पुराना थैला, थोड़ी सी रोटी और एक छोटा सा थैला था। दिन भर चलकर जब शाम हुई तो उन्हें एक सुनसान रास्ते पर एक पुरानी सराय नजर आई। सराय खाली थी, दीवारों पर वक्त की धूल और दरवाजों पर हवा की सीटी। वहां एक बूढ़ा केयर टेकर मिल गया जिसका चेहरा थका हुआ मगर नजर साफ थी। उसने तीनों को पानी दिया और एक कोने में चूल्हा जलाने की इजाजत दे दी। रात के अंधेरे में जब सब कुछ चुप हुआ तो उनके नसीब की कहानी ने नया मोड़ लिया। सराय के पिछले कमरे से ठक ठक की आवाज आ रही थी, जैसे कोई चीज गिरकर फिर सीधी हो रही हो। वसीम ने कहा, कहीं चोर तो नहीं, और जल्दी से लकड़ी का डंडा उठा लिया। नसीर ने इशारा किया, आहिस्ता, और तीनों धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़े। दरवाजा जरा सा खुला था, अंदर चांदनी की हल्की रोशनी में एक मिट्टी की सराही रखी थी। सराहे पर पुरानी नक्काशी थी, जैसे किसी उस्ताद ने अपनी रूह से मिट्टी पर लकीरें खींची हों, और उस सराहे के मुंह से बहुत हल्की सी खुशबू आ रही थी। ना इतर जैसी, ना फूल जैसी, बस सुकून जैसी। सईद ने सुराही को हाथ लगाया तो वो ठंडी थी, मगर उसकी ठंडक अजीब सी जिंदा लग रही थी। उसी वक्त पीछे से बूढ़े केयर टेकर की आवाज आई, उसे मत छेड़ना बेटा। तीनों भाई घबरा गए। वसीम ने डंडा टाइट कर लिया। नसीर ने पूछा, ये सुराही क्या है? बूढ़े ने लंबे सांस के साथ कहा, ये सराही सफर में किसी फकीर ने छोड़ी थी, कहा था इम्तिहान है। फिर वो बूढ़ा बोली गया, जो इससे लालच करेगा वो खुद अपनी कायद बनेगा, जो सब्र करेगा वो रास्ता पाएगा। ये कहकर बूढ़ा कमरे से बाहर निकल गया और तीनों भाई एक दूसरे को देखकर चुप हो गए। वसीम की आंखों में चमक आ गई। इम्तिहान, फकीर, भाई ये सब कहानियां हैं, सराही बेच दें तो जिंदगी बदल जाए। नसीर ने कहा, पहले समझो तो सही, बूढ़े ने मना किया है। सईद ने सराही के नक्श को गौर से देखा और बोला, इस पर लफ्ज नहीं, निशान हैं, जैसे कोई पैगाम। वसीम ने हंसकर कहा, पैगाम रोटी नहीं देता, पैसे देता है। नसीर ने गुस्से में कहा, पैसे हराम रास्ते से आए तो रोटी जहर हो जाती है। मगर सच ये था कि भूख और तंगदस्ती ने तीनों को कमजोर कर दिया था और इम्तिहान यही था। रात गुजरी, सुबह हुई और तीनों ने शहर की तरफ चलना शुरू किया, सराही को थैले में संभाल कर। रास्ते में वसीम बार बार कहता,
बस शहर पहुंचकर इसे किसी अमीर को बेच देंगे। नसीर कहता, पहले पूछताछ करेंगे असल क्या है। सईद चुप रहता, मगर उसका दिल बेचैन था, क्योंकि उसे लग रहा था कि सराही उनका इम्तिहान बन चुकी है। दोपहर के करीब शहर के दरवाजे पर एक बड़ा बाजार था, जहां हर चीज़ बिकती थी, मेहनत भी और इंसानियत भी। वहां एक चालाक सा आदमी, जालिम शाह, लोगों को कर्ज देकर उनका खून चूसता था और इसकी नज़र हर कीमती चीज़ पर रहती थी। जालिम शाह ने तीनों को देखा, उनके कपड़ों की गुर्बत पहचानी और फिर थैले से सुराही की हल्की सी चमक देख ली। उसने मीठी जुबान में कहा, अरे भाइयों, तुम मुसाफिर लगते हो, कुछ बेचना हो तो मेरे पास आओ। वसीम फौरन आगे बढ़ा, हाँ हमारे पास एक ख़ास चीज़ है। नसीर ने उसका बाजू पकड़ा, ज़्यादा बोल मत। मगर देर हो चुकी थी। जालिम शाह ने सुराही को निकलवाया और जैसे ही उसने सुराही को हाथ लगाया, उसकी आंखों में हवस की आग भड़क उठी। वो बोला, ये तुम्हारे काबिल नहीं, मैं तुम्हें इसके बदले सोने का सिक्का देता हूँ। वसीम ने एक सिक्का देखकर भी दिल में गुलाब के बाग उगा लिए। भाई, एक सिक्का भी बहुत है। नसीर ने सख्ती से कहा, नहीं, ये हमारी अमानत है, हम पहले इसका राज जानेंगे। जालिम शाह का चेहरा पल भर को सख्त हुआ, फिर वो मुस्कुराया, राज? अच्छा, मैं तुम्हें राज दिखाता हूँ। उसने सराही को अपने दुकान के अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया और तीनों को भी अंदर बुला लिया। दुकान के अंदर एक छोटी सी महफिल थी, 2-3 गुंडे खड़े थे और हवा में जालिमियत की बू थी। जालिम शाह ने सराही को जमीन पर रखा और धीरे से उसके मुंह पर उंगली फेरी। अचानक सराही से एक हल्की सी रोशनी निकली, जैसे धूप का एक टुकड़ा अंधेरे में आ गया हो। जालिम शाह ने खुश होकर कहा, देखा, ये जादुई है, ये मेरी होगी। नसीर ने आगे बढ़कर कहा, ये किसी फकीर की अमानत है, हम इसे जुल्म के हाथ नहीं देंगे। जालिम शाह हंस पड़ा, अमानत? यहाँ शहर में अमानत सिर्फ ताकत होती है और ताकत मेरे पास है। उसने इशारा किया। गुंडों ने नसीर और वसीम को धक्का देकर रस्सी से बांध दिया, सईद को एक कोने में फेंक दिया और जालिम शाह बोला, आज से सराही मेरी और तुम दोनों मेरे कैद। नसीर और वसीम को दुकान के पिछले गोदाम में कैद कर दिया गया, जहां अंधेरा और बदबू थी। वसीम रो पड़ा, भाई मेरी गलती थी, मैं लालच में आ गया। नसीर ने दर्द से कहा, गलती सबसे होती है, मगर अब हिम्मत चाहिए। सईद को जालिम शाह ने छोटा समझकर छोड़ दिया। सईद रात को शहर की गलियों में भटकता रहा। उसके पास न पैसा न ठिकाना, मगर दिल में एक जिद थी, वो अपने भाइयों को छुड़ाकर ही रहेगा, चाहे उसे अपना खून पसीना क्यों न देना पड़े। सईद ने पहले अल्लाह को याद किया, फिर शहर के मस्जिद के सहन में बैठ गया। वहां एक बुजुर्ग नमाजी ने उसे देखा, बेटा चेहरा क्यों बुझा है? सईद ने सारी बात सुना दी, सराही का जिक्र किया और जालिम शाह का जुल्म भी। बुजुर्ग ने कहा, बेटा जुल्म का बदला ताकत से नहीं, अक्ल से लो और दुआ से रोशनी लो। उसने सईद को एक पुरानी बात बताई, जादुई चीजें भी नीयत से चलती हैं, अगर नीयत गंदी हो चीज जहर बन जाती है। सईद की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने अपनी मुट्ठी बंद करके कहा, मैं अब अपनी नीयत को साफ रखूंगा। सईद को एक रास्ता सूझा। जालिम शाह सराही की ताकत समझना चाहता था, मगर उसे तरीका नहीं पता। सईद ने सोचा, अगर मैं तरीका जान जाऊं तो सराही को उसके हाथ से निकाल सकता हूं। वो रात को उस सराय वापस गया जहां सराही मिली थी और बूढ़े केयरटेकर को ढूंढा। बूढ़ा वहां बैठा था जैसे उसे सब पता हो। उसने सईद को देखकर बोला, बेटा इम्तिहान शुरू हो चुका। सईद ने सर झुकाकर कहा, हाँ मेरे भाई कैद हैं और सराही जालिम के हाथ में। बूढ़े ने आह भरी, मैंने मना किया था, मगर अब भी वक्त है, अगर तुम्हारा दिल साफ हो। सईद ने पूछा, सराही की असली ताकत क्या है? बूढ़े ने धीरे से कहा, ये सराही रिस्क नहीं बनाती, ये रास्ता बनाती है। सईद हैरान हुआ, रास्ता? बूढ़े ने समझाया, जब तुम इसे सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करोगे ये तुम्हें कैद करेगी, जब तुम इसे इंसाफ के लिए इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हारी मदद करेगी। फिर बूढ़े ने एक निशान बनाया। सराही के नीचे 3 छोटे नुक्ते हैं, उन पर अपनी उंगली रखकर सिर्फ एक जुमला कहना होता है, मैं हक के लिए चल रहा हूँ। सईद का जिस्म कांप गया, क्योंकि ये जादू नहीं, नीयत की कसौटी थी। सईद सुबह से पहले बाजार वापस आया और जालिम शाह की दुकान के बाहर एक मजदूर बनकर खड़ा हो गया। वो लोगों की बातें सुनता रहा। पता चला कि आज रात जालिम शाह अपने गुंडों के साथ सराही का कमाल दिखाने वाला है। सईद ने प्लान बनाया, जब वो सब एक कमरे में होंगे मैं भाइयों को गोदाम से निकालूंगा, लेकिन उसके पास चाबी नहीं थी और गुंडे हर वक्त पहरा देते। सईद ने शहर के एक लोहार से दोस्ती की, मेहनत की और रात के लिए एक पतली सी लोहे की सुई जैसी चीज़ बनवा ली। उसने दिल में कहा, अल्लाह मैं जुल्म नहीं इंसाफ चाहता हूँ, मेरी मदद फरमा। रात हुई। दुकान के अंदर रोशनियां तेज
और गुंडों की हंसी ज्यादा। जालिम शाह ने सुराही को बीच में रखा और बोला, आज मैं देखता हूं ये मुझे कितना अमीर बनाती है। उसने सुराही को जोर से हिलाया जैसे पैसा गिराने वाली थैली हो और फिर उसका मुंह खोलकर चीखा, निकाल सोने के सिक्के। कुछ न निकला, सिर्फ एक हल्की सी सर्द सी हवा निकली जिसने उसके हाथ को सूना कर दिया। जालिम शाह गुस्से में आया, ये धोखा है, और उसने सुराही को जमीन पर पटक दिया। मगर सुराही टूटती नहीं थी, बस रोशनी बुझकर फिर धीमी हो जाती, जैसे चुपचाप सब देख रही हो। इसी वक्त सईद पिछले रास्ते से दुकान के पीछे घुस गया। उसने दीवार के साए में सांस रोकी। गोदाम का दरवाजा सामने था, 2 गुंडे बैठे थे, उनकी आंखें आधी बंद। सईद ने एक पत्थर फेंका, दूर वाली गली में ठक की आवाज आई। गुंडे होशियार होकर इधर उधर चलने लगे। सईद ने मौका देखकर लोहे की सुई दरवाजे के ताले में डाली। हाथ कांपा, मगर नीयत मजबूत थी। ताला खुला और सईद ने अंदर जाकर धीरे से कहा, भाई मैं सईद। नसीर की आंखों में रोशनी आ गई, वसीम की जिंदगी वापस आ गई। तीनों का दिल एक साथ धड़क उठा, मगर निकलना आसान नहीं था। बाहर पहरा और अंदर जालिम शाह की महफिल। नसीर ने कहा, सईद तुम यहाँ क्यों आए? तुम खुद फंस जाओगे। सईद ने कहा, भाई मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, अम्मा की दुआ मेरे साथ है। वसीम ने रोकर कहा, मैं लालच में गिरा, तुम सब्र में खड़े हो। सईद ने उनकी रस्सी खोली और तीनों दीवार से लगकर पिछले दरवाजे की तरफ बढ़े। मगर अचानक एक गुंडा जाग गया, कौन है, और तलवार निकालकर दौड़ पड़ा। सईद ने घबराकर नजर ऊपर की। दुकान के अंदर सराही की रोशनी अब भी नजर आ रही थी। उसे बूढ़े केयरटेकर के लफ्ज याद आए, 3 नुक्ते, सिर्फ एक जुमला। सईद ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया। वो वापस सुराही की तरफ भागा। जालिम शाह और गुंडे हैरान रह गए, ये छोटा यहाँ कैसे? सईद ने सुराही को दोनों हाथों से उठाया, उसके नीचे 3 नुक्तों पर उंगली रख दी। फिर उसने साफ दिल से कहा, मैं हक के लिए चल रहा हूं। बस फिर सुराही से रोशनी ऐसी फूटी जैसे सुबह का सूरज बंद कमरे में आ गया हो। रोशनी ने पहले जालिम शाह के चेहरे से रंग छीन लिया, उसकी आंखों में खौफ भर गया। गुंडों को लगा जैसे दीवारें हिल रही हैं और उनके पैर जम गए। सुराही से एक आवाज नहीं, एक एहसास निकला, जैसे सच का दर्द। जालिम शाह ने चीख कर कहा, इसे छीन लो, मगर उसका हाथ आगे न बढ़ सका, जैसे किसी ने रोका हो। सईद ने सुराही को जमीन पर रखा और रोशनी ने दुकान के पिछले दरवाजे को खुद ब खुद खोल दिया। नसीर और वसीम को रास्ता मिल गया, वो बाहर भागे और सईद भी उनके पीछे निकल गया। मगर जालिम शाह इतना आसानी से हारने वाला नहीं था। वो अपनी नफरत लेकर पीछे भागा। गली में अंधेरा था और शहर की रात इंसान को इंसान से छुपा देती है। जालिम शाह ने सईद पर पत्थर फेंका। सईद गिरते गिरते बचा। नसीर ने उसे संभाला। वसीम ने गुस्से में कहा, आज मैं इसका हिसाब करूंगा। सईद ने उसका हाथ पकड़ा, नहीं भाई, जुल्म को जुल्म से नहीं, इंसाफ से हराना है। उन्होंने शहर के चौक की तरफ भागना शुरू किया, जहां पहरेदार रात का दौरा करते थे। चौक पर पहरेदारों ने हल्ला सुना, मशाल उठी और लोग दरवाजों से झांकने लगे। सईद ने जोर से कहा, जालिम शाह ने हमें कैद किया, अमानत छीनी, जुल्म किया। जालिम शाह ने झूठ बोला, ये चोर हैं, मेरी चीज चुरा कर भाग रहे हैं। लोग 2 हिस्सों में बट गए, कुछ पैसे के डर से चुप, कुछ हक के लिए बेचैन। इसी वक्त सुराही सईद के थैले से हल्की रोशनी के साथ चमकी, जैसे गवाही दे रही हो। पहरेदार ने सुराही देखी और फिर नसीर और वसीम के हाथों के निशान देखे। रस्सी के जख्म सच बोल रहे थे। पहरेदारों ने जालिम शाह को पकड़ा, मगर वो चिल्लाया, मैं शहर का मालिक हूं। सईद ने आगे बढ़कर कहा, मालिक सिर्फ अल्लाह होता है, बाकी सब अमानतदार। जालिम शाह को कैद कर दिया गया। उसके गुंडे भाग गए और लोगों के दिल में पहली बार हिम्मत जागी। बाजार के लोगों ने आगे आकर कहा, हाँ, ये आदमी कर्ज के नाम पर जुल्म करता था। पहरेदार ने सुराही को उठाया, ये किसकी है? सईद ने सर झुकाकर कहा, ये इम्तिहान है और अब मैं चाहता हूं ये उसी रास्ते पर वापस चली जाए जहां से आई। सुबह के वक्त तीनों भाई मस्जिद के सहन में बैठे। उनके चेहरों पर थकान, मगर दिल में सुकून। वसीम ने सईद से कहा, तुमने मुझे बचा लिया, मैं कभी भूल नहीं सकता। सईद ने मुस्कुराकर कहा, भाई मैं नहीं, अम्मा की दुआ और अल्लाह का करम। नसीर ने सईद का सर चूमा, छोटा होते हुए भी तुमने सबसे बड़ी सोच दिखाई। सईद ने कहा, जादुई सराही ने सिर्फ रास्ता खोला, मगर चलना हमें खुद आया।
फिर तीनों ने फैसला किया कि शहर में हलाल काम करेंगे और अपनी कमाई से पहले अम्मा का घर रोशन करेंगे। कुछ दिनों में पहरेदारों और बाजार वालों की गवाही से जालिम शाह की सारी बदमाशियां खुल गईं। उसका माल जो जुल्म से जमा हुआ था गरीबों को वापस दिया गया और कर्ज के कागज फाड़ दिए गए। सईद ने सराही को बूढ़े केयरटेकर के हवाले करने का सोचा, क्योंकि अमानत अमानत होती। वो सराई वापस गया। बूढ़ा वहीं था जैसे वक्त उसका खिदमत गुजार हो। सईद ने सराई उसके सामने रखी। बाबा, ये आपकी अमानत, मैं इसे वापस करने आया हूँ। बूढ़े ने सराही पर हाथ फेरा और उसकी आंखों में चमक आ गई। बेटा, तुम इम्तिहान में कामयाब हुए। बूढ़े केयरटेकर ने कहा, अफलातून, सुनो, सराही की ताकत कभी पैसा नहीं थी, ये हिदायत थी। सईद ने पूछा, तो फिर ये रोशनी क्यों निकलती थी? बूढ़ा मुस्कुराया, रोशनी उस दिल से निकलती है जो सच पर खरा हो। सराही सिर्फ आईना थी। फिर बूढ़े ने सराही को जमीन पर रखकर कहा, ये सराही अब भी दुनिया में घूमेगी, जहां लालच होगा वहां इम्तिहान बनेगी। सईद ने धीरे से कहा, अल्लाह करे लोग समझ जाएं कि चीज नहीं, नीयत जादुई होती है। बूढ़े ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें हलाल रिज्क दे और तुम्हारे घर को सुकून से भर दे। अब तीनों भाई अपने गांव वापस आए तो अम्मा की आंखों में आंसू और होठों पर शुक्र था। अम्मा ने उन्हें गले लगाकर कहा, बेटा, मैंने दुआ की थी तुम इज्जत के साथ वापस आओ, माल के साथ नहीं। नसीर ने अपनी कमाई का पहला सिक्का अम्मा के हाथ पर रखा। ये हलाल मेहनत का फल है। वसीम ने सर झुकाकर कहा, अम्मा, मैं लालच में गिर गया था, मगर अल्लाह ने मुझे सब्र का रास्ता दिखा दिया। सईद ने कहा, अम्मा, हमने एक चीज सीखी, जो रास्ता हराम से छोटा लगता है वो असल में कैद होता है। अम्मा ने तीनों के सर पर हाथ रखकर कहा, अल्लाह तुम्हें हमेशा हक पर रखे। वक्त गुजरा, तीनों भाई शहर और गांव के दरमियान हलाल तिजारत करने लगे। नसीर अपनी मेहनत से मशहूर हुआ। लोग उस पर भरोसा करते क्योंकि उसकी ज़बान सच थी। वसीम ने अपना गुस्सा काबू में लाया और अब वो दूसरों की मदद में सबसे आगे होता। सईद ने बाजार में छोटा सा दुकान खोली, जहां वजन सही, कीमत मुनासिब और नीयत साफ थी। घर में अब रोटी थी, मगर सबसे बड़ी बात यह थी कि दिल में सुकून था और गांव के लोग जब भी उनका जिक्र करते कहते, ये तीन भाई गरीब थे मगर इनका ईमान अमीर था। कहानी यहीं ख़त्म होती है, मगर सबक यहीं से शुरू होता है। हर इंसान की ज़िंदगी में एक सुराही आती है, कभी पैसे की सूरत, कभी ताकत की, कभी शोहरत की। जो उसे सिर्फ अपने लिए चाहता है वो उसी में कैद हो जाता है, और जो उसे हक के लिए इस्तेमाल करे वो आज़ाद हो जाता है। लालच की रोशनी तेज़ होती है मगर जल्दी बुझ जाती है। सब्र की रोशनी धीमी होती है मगर अंधेरा मिटा देती है।